गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आज से हम लोग गणित स्टार्ट करेंगे और गणित का ये पहला क्लास होगा। क्लास 9 का गणित का पहला क्लास आज है। आपको मैं इसका थोड़ा संक्षिप्त में बैकग्राउंड बता दूं कि 9th क्लास के गणित में 15 यूनिट पढ़ना है हम लोगों को। पहला यूनिट होगा संख्या पद्धति और अंतिम यूनिट बारी बारी से पढ़ते जाएंगे तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पे जाके खत्म होगा, ठीक ना। 15वां यूनिट जो है क्या है, प्रायिकता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और पहला यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। पढ़ाते समय गपशप नहीं करना चाहिए, गंदी बात है ये। एकदम पढ़ाने के समय एकदम चित्त स्थिर रखिए। 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का तो घंटे ही। संख्या पद्धति से आप लोग 6ठा, 7वां, 8वां में भी परिचित हैं। कुछ फर्स्ट क्लास पुरानी चीज़ों को याद केवल दिलाऊंगा और आप तरोताज़ा हो जाएंगे। तब तरोताज़ा माइंड से फिर आगे हम लोग निकलेंगे। पुरानी चीज़ों में क्या मैं याद दिलाऊं? संख्या पद्धति। इस लेटर को देखो, इसको, शब्द को, इस शब्द को, वर्ड को, इसमें क्या है? पद है, आधा है, तहसी है, ठीक ना, क्योंकि इसका उच्चारण भी बच्चा गलत करता है। ये पद्धति है। क्या है? हाँ, देखिए, कहिए सर पद, ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए ये वो पद्धति। क्या हुआ ये? और यहाँ आधा है, पद्धति। क्या है वो? तो ये इसमें पूरा आधा है और आधा है, पद्धति। क्या है ये? पद्धति। हाँ, वाइपर जी। संख्या पद्धति। पुरानी चीज में क्या याद दिलाऊं आप लोगों को? बुझो और पहली का नाम सुने हैं? नहीं। 8 क्लास का इसका मतलब साइंस में नहीं पढ़ा है क्या? बुझो और पहेली का नाम सुना है? नहीं सुना है तो छोड़ो, हटा, गोली मारो उस बात पर। मैं याद दिलाता हूं। पटना में 2 बच्चा, एक लड़का एक लड़की है, ठीक ना। कहाँ? पटना में। एक का लड़की का नाम है पहेली और लड़का का नाम है बुझो, ठीक ना। बुझो और पहेली। मैं बना दूं दोनों को? ये बुझो हो गया। कौन हो गया? बुझो। हाँ, अब पहली बना देते हैं। ये कौन है? पहेली। कौन है ये? पहेली। ये दोनों का लटंकी क्या हुआ था? आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, भूल गए हैं, बच्चे हैं ना, पढ़ाए होंगे जरूर। अगर स्कूल जाते होंगे जरूर पढ़ाए होंगे सर लोग, ठीक ना। आप लोग भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूँ बुझो और पहेली का कहानी। इन्होंने क्या किया था? एक रेखा बनाया था। क्या बनाया था? रेखा। रेखा के ऊपर बहुत सारा संख्या इन्होंने देखा था। यहाँ 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं था, बल्कि इसके ऊपर होगा 1/2, तो 0.4, ठीक ना। इस तरह यहाँ भिन्न में भी 2/3, 3/2, 4/1, ऐसे 4/3, ऐसे करके कुछ से कुछ संख्या इस पर
चल रहा था। कोई दिक्कत? कहने का मतलब ये है कि हम भिन्न वाला भी था, दशमलव वाला भी था, और 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या भी था, प्लस वाला भी था और माइनस वाला भी था। संख्या रेखा क्या है? तो एक रेखाखंड पर जब किसी पैमाना के तहत संख्या को अंकित कर देते हैं तब इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। खाली ऐसे एक रेखा बना देंगे, इसको आप संख्या रेखा कहेंगे क्या? नहीं। जब निश्चित पैमाना के तहत आप इस पर संख्या दे देंगे तब ये क्या हो जाएगा? संख्या रेखा। तो इतना ही होता है? 0 से डायरेक्ट 1 पर जाते हैं? नहीं, 0.1, 0.2 ऐसे करते करते 0.9 फिर 1 बनता है, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह करते करते फिर 2 पर जाएंगे। बात समझ रहे ना? अब कहिए 2.4, 2.5, तो 2.4 का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिए, 12×5 अर्थात 12/5 हुआ कि नहीं? तो 12/5 भी होगा। तो भिन्न के रूप में कहिए या दशमलव के रूप में 2.5 के, एक ही चीज ना है। कोई बच्चा लिखेगा 2.4, 2.4 को कह दिया, कोई 12/5 कह दिया, क्या दोनों दो चीज है? नहीं। तो इसलिए बट्टा वाला जितना है, भिन्न में जितना है, सब दशमलव ही है। समझिए, दशमलव जो है समझिए वो भिन्न भी है। अरे बैल बाबा क्या यार, निकाय दाल में गर्दा उड़ाता माँ मुझे किदाया। हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या रेखा का एक विशेष काम हम लोग करने जा रहे हैं कि यह दोनों कौन होगा आप अनुमान लगा सकते हैं, बुझो और पहली, ठीक ना? ये दोनों पटना का है, दोनों मनमौजी है, ना माँ है ना बाप है, दोनों ऐसे भटकता है, खाना पीना, रेलवे स्टेशन पर सो जाना, कभी कोई अमीर आदमी के यहाँ जा कर के कुछ मांग के खा लेना, कभी किसी दुकान में खा के भाग जाना। इसको ना कोई पकड़ सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। मनमौजी है दोनों बुजुर्ग, पहले दोनों मिलकर के भ्रमण करते रहता है। तो भ्रमण करते 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 कभी चल जाएगा, कहीं चल जाएगा, बड़े बड़े कंपनी के यहाँ चले जाएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के यहाँ चले जाएंगे, बड़े बड़े लीडर का घर चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाता है। जो पकड़ने जाते हैं दोनों विलीन हो जाता है, फिर जामन तो प्रकट हो जाता है। बुजुर्ग पहले अभी भी जिंदा है, आप ही लोगों की उम्र का है, ठीक ना? बुजुर्ग पहली एक किताबी नहीं है, रियल में है, ठीक ना? और ये अभी भी जिंदा है, दोनों मस्त आदमी है, पूरा जिंदगी जीता है एकदम। जहाँ मन तहाँ प्रकट हो जाएगा, जहाँ मन अभी मैं पुकार दूँ तो वो प्रकट हो जाएगा। बुला दूँ? डरेंगे नहीं ना इस आदमी को देख के? सच में? अच्छा, क्लास के अंत में प्रकट करता हूँ, रुको। बुजुर्ग पहली जो है अभी पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं प्रकट कर दूंगा और भाग जाऊंगा मैं अकेले, आप लोग समझते रहना। तो बुजुर्ग पहली दोनों मिलके क्या क्या, संख्या रेखा, ये झोला एक ठो लटका लिया कंधा पे, बड़ा का थैला लटका लिया, वाओ, कंधा में लटका दिया। ये भी ले ली, दोनों बोली चलो जी संख्या पर, चलो मिलके चला जा रेखा पर, संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर क्या क्या, कुछ नहीं किया, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, माने पूरा जो पूरा संख्या तो सबको उठा के थैला में भर लिया। किसको किसको उठाया? 1, 2, 3, इधर जितना मिलने लगा ये पूरी संख्या सबको उठा के किस में ले लिया? थैला में भर दिया। अब बताइए थैला में क्या दिखेगा? 1, 2, 3, 4, 10 दिखेगा? हम डॉट दे दिया, 10 नहीं दिखेगा इसमें ना? 10 भी दिखेगा। क्या बोल देता है 1, 2, 3 जब सब उठा के भर रहे हैं तो बोलते 10 दिखेगा, तो बोलता नहीं दिखेगा। कंसस रहो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 101, 102, 103, 104। समझ में आ गया? अच्छा चलो, ये ही सुनना चाह रहे थे, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब समझ में आया ना? तो बोले 98 दिखेगा, 501 दिखेगा, 406 दिखेगा,
आप समझिए। तो सब इसमें भर दिया, केवल पूरी संख्या, दशमलव वाला नहीं, बट्टा वाला नहीं, भिन्न वाला नहीं, फ्रैक्शन वाला नहीं, डेसिमल वाला नहीं, किसको उठाए? केवल पूर्ण संख्या को उठा के भर दिया 1 2 3, और इसी को नाम कह दिया प्राकृत संख्या। क्या कह दिया? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। लकी तुमको प्रॉब्लम था बेटा, तुम बोला इसमें मजा नहीं लगता है, सबसे ज्यादा मजा नहीं लगा, तो फिर बोल रहा हूं हमको खाली। तो देखो ये क्या है? प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? अनंत तक। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या का नाम बताएं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताएं। यही क्वेश्चन बनेगा, इससे और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है दुनिया में। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताएं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताएं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो परिभाषा कुछ नहीं रखना है, किताब में कुछ दिया रहे, कोई कुछ पढ़ाए, सीधे बोलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अनंत तक को प्राकृत संख्या कहते हैं। मास्टर डेफिनेशन, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत, बस प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। एक कहानी खत्म। अभी इधर मैं लिखूंगा होमवर्क के रूप में, अभी नहीं, पहले मैं बता दूं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन मेरा रहेगा जरा सा, क्वेश्चन एक होमवर्क में जो रहेगा, होमवर्क में प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। यहां ध्यान देना, गप नहीं, गंदी बात है, पढ़ाई के क्रम में कोई गप नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखें। सबसे छोटी, छोटी नहीं कर रहा है, सबसे छोटी, तो उत्तर क्या आ जाएगा? कॉपी कलम कुछ नहीं करो, एकदम ध्यान से स्थिर होकर के देखो। यहां छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखें। नंबर 3, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखें। ये 3 क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे आप? अब बुझो क्या करती है, बुझो क्या करता है, पता नहीं, पहली है लड़की ना। हाँ बुझ पहली क्या करते हैं। हाँ, ये दोनों आई और दोनों मिला करके क्या क्या पीछे उलट करके 0 को भर लिया अपने झलम। चोर है दोनों, हम तो बोले दोनों क्या क्या रूल ब्रेकर है, जहां मन तहां जो मन सो चीज करते रहता है। दोनों उलट गया और उलट करके क्या ले लिया? 0। केवल 0 एक्स्ट्रा भर दिया, तब उसके पास क्या बच गया? 0। क्या हो गया? अनंत तक ना। अब ऐसे अनंत का संकेत है इन्फिनेटिव, ठीक ना, ऐसे दे सकते हैं आप। हाँ, इन्फिनेटिव। अब देखिए 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या अब इसके थैला में है। पहला कहानी खत्म हो गया, अब दूसरा कहानी पर आता है। इन संख्याओं के समूह को देखिए, ये गोल से संख्या शुरू है, किससे है? गोल से। इसलिए इसका इंग्लिश होल नंबर है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब होल नंबर क्या? गोल से शुरू होने वाले को होल नंबर कहते हैं ना। गोल वाला संख्या से शुरू होने वाले को होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। प्राकृत संख्या का संकेत n दे देंगे, नेचुरल नंबर है, इसका w देंगे, होल नंबर है। इसमें संकेत में कोई परेशानी है नहीं, या कोई लैटिन और ग्रीक कुछ नहीं है, सीधा भारतीय शब्द है, सीधे इंग्लिश लगा हुआ है, इंग्लिश का संकेत ले लिया है, ठीक ना। पूर्ण संख्या होल नंबर
किसे कहते हैं? तो वे संख्या जो 0 से शुरू होकर के धनात्मक की ओर अनंत तक चले। मैं जो बोल रहा हूं इसको नोट डाउन बाद में करना, क्योंकि बोला हुआ तो है ही ना, परेशान नहीं होना है। ए तू लोग किस लोग से प्रकट हुई है? समझ में नहीं आता है मानव की भाषा? बार बार बता रहा हूं, पढ़ाते समय देखो तू छाप रही है, फोटो स्टेट करनी है तो किताब में सब कुछ बना हुआ है। ऐसा थोड़ी मैं बाबू जी घर से लाता हूँ, सब कुछ किताब का ही बोलता है, जीरोक्स करा के रख लेना, गाइड टाइड खरीद के जीरोक्स करा लेना घर में और पूरा छापते रहना। नया में कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, यूक्लिड और आर्यभट्ट पैथागोरस बोधायन थोड़ी हूँ मैं, दिलीप कुमार हूँ मैं, उन लोगों का दिया हुआ चीज़ को केवल उजागर कर रहा हूँ बारी बारी से। पूर्ण संख्या होल नंबर वे संख्या जो 0 से शुरू हो और धनात्मक की ओर अनंत तक चले उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहिए सर ये परिभाषा अगर हमको याद नहीं रहे तो सीधे देना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो उत्तर में ना 0 1 2 3 0 0 0 इंग्लिश वर्ड हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम बक एक तो मिल जाएगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। लड़की तुम बोलो रे, उठो बोलो पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बैठ जाओ, कौन कौन बता सकती है? लड़की लोग, लड़का लोग नहीं, लड़की लोग उठो तुम बोलो। राइट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये तो मरी गलोल है तो जरी गलोल, हाँ है कि गलोल है जरी गलोल, परिभाषा में जितने लिए जरा है वास्ता। अच्छा चलो, तो देर से ही समझी तो कम से कम बैठो और बोलो। कौन बोलेंगे? तुम लोग बोलेगी, उधर उधर गंगा पार वाली सब उठो रे, तुम उठो तो। सेकंड बोलो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। हाँ अच्छा चलो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अनंत, बढ़िया है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। हाँ, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। अब क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है बढ़िया, बताइए तुम लोग क्यों नहीं बता पाई? जानते हो तुम लोग क्यों नहीं बता पाई? तुम लोग इसलिए नहीं बता पाई, जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम छाप रही थी बोर्ड, जो कि गलत तरीका है। पढ़ाते समय बोर्ड को गौर से देखना चाहिए और मेरी आवाज़ को गौर से सुनना चाहिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन 9th क्लास में किस टाइप का आएगा वो समझिए। प्राकृत संख्या में ज़्यादा अंक आपको मिलेगा कि पूर्ण संख्या में? संख्या ज़्यादा किस में मिलेगा? सॉरी, प्राकृत संख्या में ज़्यादा संख्या मिलेगा कि पूर्ण संख्या में? क्या ठो ज़्यादा मिलेगा? एक ठो मात्र, वो कौन है? बाकी सब तो दोनों में है। तो अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी कौन हुआ, पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या? क्योंकि इसके बाद एक तो संख्या ज्यादा है ना। अंक और संख्या में अंतर बता सकते हैं कोई? अंक और संख्या, ये सब बेसिक नॉलेज थोड़ा जान लीजिए। आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में, सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या। उत्तर में क्या देते थे? 2 अंकों वाली ना। सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली, अंक 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 किसको कहते जान लीजिए? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 2 अंकों वाली संख्या हो गया। ये है सब अंक, ये सब क्या है? अंक। अब कहेगा दुनिया में कितने अंक होते हैं? 0 भी है। दुनिया में अंकों की संख्या कितनी है? 10। और संख्या कितने हैं? अनेक, कोई गिनती नहीं है उसका।
क्योंकि यही अंक मिल मिल करके संख्या का निर्माण कर देते हैं ना। यही 10 अंक दुनिया में अनेकों संख्या बना देते हैं। अंक और संख्या समझ गए? आप जान रहे थे, मैं याद दिलाया, क्योंकि आप लोग सब जीनियस स्टूडेंट है। ऑल ऑफ यू आर जीनियस स्टूडेंट इन दिस क्लास ऑलरेडी। क्या बोला? टीचर भी जीनियस है, कोई कम जीनियस है? नहीं भाई, मैं जीनियस नहीं हूँ। चलिए देखिए, तो ये जो है सब अंक क्या है? 10 अंक है, सॉरी 10 अंक है। अब अंक से मिल करके क्या बनता है? संख्या। तो संख्या, जैसे कि एक अंक है कि संख्या है? अंक भी है, संख्या भी है। हम बोलेंगे एक से ही एक तो संख्या बना दो, तो एक लेके एक रख दिए। अंक भी है, संख्या भी है। हर एक अंक संख्या है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है। सभी संख्या अंक है। अब बोल के 10 ले लिए, 10 अंक एक संख्या है, लेकिन 8 क्या है? अंक की संख्या। बेटा अंक और संख्या दोनों है, कंफ्यूजन मत कर यार, पढ़ाता हूँ इतना मेहनत से। दोनों 8 अंक एक संख्या है, दोनों है। 15 अंक है कि संख्या है? सिर्फ संख्या है, उसमें तो 2 अंक है, 1 और 5। तो सभी संख्या अंक नहीं है, लेकिन सभी अंक संख्या है। एक पॉइंट को समझिएगा, यही तार्किक क्वेश्चन आपके क्लास में होगा। बात भी अब ध्यान दीजिएगा। प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा पूर्ण में। देखिए तो आप इसका 1 यहाँ खोजिए, मिलेगा? 2 खोजिए, मिलेगा? 3 खोजिए, मिलेगा? इन्फिनिटी खोजिए, मिलेगा? 50 खोजिए, मिलेगा? सभी प्राकृत संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या क्यों? क्योंकि इसका 0 खोजो, वो मिलेगा? यही क्वेश्चन आएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। प्राकृत हम पूछ रहे हैं। हाँ, छोटी वाला यहाँ 1 से शुरू होने वाला ले। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं। क्यों? हाँ, शून्य नहीं मिलेगा। पूर्ण संख्या में शून्य है, लेकिन प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है। बस यही क्वेश्चन तो कंफ्यूजन कराता है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। समझ गए? अब इन दोनों पर क्वेश्चन तैयार कर दूं, उसके बाद का टॉपिक फिर पढ़ाता हूं। अब इन दोनों टॉपिक पर ये होमवर्क रह गया, ये आपको बना के लाना है। क्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखना है। एकदम आप उदाहरण वाला डेफिनेशन सरल शब्दों में लिख देना। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनेटिव को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। हालांकि ये कोई साइंस नहीं है, n से सूचित किया जाता है। नहीं भी देंगे चलेगा, लेकिन दे देना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखे, उत्तर में क्या लिख देंगे? 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखें। हाँ, फिर अब देखिए ये 3 मैं अलग कर दिया हूँ, ये 3 अलग क्या हो, यहाँ 2 अलग क्या हो, ठीक ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। तो उत्तर लिखेगा 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव सप्तक को पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है, कोई दिक्कत? सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखे, उत्तर क्या लिखेंगे? 0। हाँ 0, यानी हाँ 0 हिंदी है, इंग्लिश 0 बोलते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का व्यवहारिक कुछ वर्ड जो है ना इंग्लिश का हिंदी में मिक्स इतना हो गया कि उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, आप 0 भी बोल सकते हैं, ठीक ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखें 0 यानी 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखें अनंत। अब आगे क्वेश्चन दोनों का कम तुलनात्मक क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ लिख देंगे, प्राकृत संख्या छोटी है ना। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है जो प्राकृत में नहीं होती, लिख देंगे। और एक क्वेश्चन लोग ना क्या बता रहे थे? हाँ, एक छोटी सी और है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में समानता क्या है। तो समानता ये है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अपरिभाषित है ना, सबसे बड़ी अपरिभाषित है, उसका कोई सीमा नहीं, जिसको मैं अनंत बोल दिया। एक्चुअल में अनंत जो है ना
होता है जिसका कोई अंत ना हो। डिस्टेंस के फॉर्म में ज़्यादा यूज किया जाता है, दूरी कहाँ तक है तो कुछ अंत ही नहीं है, अनंत दूरी है, बोलते हैं कि नहीं। और अपरिभाषित का अर्थ हुआ जिसका कोई परिभाषा नहीं निकला है। बात बुझ रहे हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर क्वेश्चन किया जाए चार किसे कहते हैं, हाँ चार किसे कहते हैं, आप जवाब क्या देंगे? किसी वस्तु को चार कहते हैं। नहीं तो ये भी कह सकते हैं एक के चार गुने के चार कहते हैं, ये भी किसी वस्तु को चार, तीन के बाद वाली संख्या को चार कहते हैं, पाँच के पहले वाली संख्या को चार कहते हैं। कई टाइप से उसको डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो वो अपरिभाषित है उसका क्या परिभाषा दीजिएगा? जिसका कोई अंत ना हो। इसीलिए उसको अपरिभाषित कहा जाता है, ठीक है। हालांकि दोनों में सूक्ष्म अंतर है, ठीक ना। जो आप अभी तो इसका शुरुआत हुआ है ना, इतना चीज इसके विषय में पढ़ना है। 0/0, 0/0 क्या होगा, 5/0 क्या है, 0/5 क्या है, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को घटाएंगे तो क्या होगा। इस टाइप का कई मतलब कि एक लिमिट चैप्टर है मैथमेटिक्स इंटर में, उसमें आपको 8 आश्चर्य टर्मिनोलॉजी को पढ़ा जाता है, तो वहाँ आप इसको डीपली पढ़ेंगे। अभी 9th क्लास और 10th क्लास में बहुत ऐसा चीज़ है जो अगर ज़्यादा डीप जाना चालू कर दो तो हो सकता है कमज़ोर बच्चे को परेशानी होगी। इसलिए हमको सबको मिला के चलना है, ठीक ना। और बहुत जो इंटेलिजेंस है जिसको बहुत ज़्यादा कुछ पूछना है तो उसके लिए फिर मूल क्लास के बाद स्पेशल क्लास में उस पर चर्चा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि अंकों की संख्या कितनी है, या कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, 10। या अंकों की संख्या कितनी होती है। तो आप जवाब क्या देंगे? 10। एक क्वेश्चन ये भी रहा, कुल कितने अंक होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं, लिखें। तो 10 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने क्या दिया, कुल कितने अंक होते हैं, आप दीजिए लिखिएगा कुल 10 अंक होते हैं। लिखें तो आप लिख दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। 9 हो जाएगा, 10 नहीं, 10 में तो 2 अंक हो गया। तो लिख देंगे कुल कितने अंक होते हैं जोशना? 10। सबसे छोटी अंक कौन है? 0। सबसे बड़ी अंक कौन है? 9। समझ गए। इस पर भी क्वेश्चन यही बन सकता है, हालांकि ये आपके क्लास में नहीं है 9th क्लास में, लेकिन आपको जानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर। इतना चीज हो गया। अब आगे टॉपिक में ले सकता हूँ। नया ड्रेस पहन करके बुझो पहली आज आ गए फिर, ठीक ना। बुझो पहली फिर नए ड्रेस में आए, इस बार परेशान नहीं होना आप लोगों को। अब की बार दोनों का लाल लाल आंख है। कैसा आंख है? लाल 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 आंख है। इसका जोलाट कहाँ रह गया रे? गायब कर दिया। अब देखिए, अब नौटंकी दोनों क्या करेंगे। तभी तो पहले 1 से उठाया, फिर 0 भर दिया। अब आगे का काम क्या ये लोग करने जा रहा है? ये दशमलव वाला अभी बट्टा वाला सब है, ये है ना। यस सर। अभी 5/2, 5/3, ये तो इधर चल जाएगा, 2 से ज़्यादा लेना है ना। 9/4 ऐसे करके चलेगा उधर बहुत कुछ। क्या क्या इन्होंने बदमाशी कि थैला में क्या क्या इस बार उठा दिया। 1, 2, 3 ये सब तो लिया ही, 0 भी उठा लिया उलट के, और -1, -2, -3 सबको भर दिया अपने थैला में। ये सब भर गया। हे गुरु, सब कुछ उठा के भर दिया, ये सब भर दिया। अब इसको क्या कहेंगे, जिसमें 0 हो और सब धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो। इसका नाम है पूर्णांक संख्या। क्या नाम है?
पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और इसको इंग्लिश में कहते हैं, कौन कौन बोली, लड़की लोग कौन बोली रे? ओ कौन बोला? हे बैल बोल रहे। हे यार डरते हो, बोला तो प्रशंसा कर रहा हूं, ताली मारो रे। अब उठ के खड़ा हो, उठ के खड़ा आ जा। बोला इसका इंग्लिश क्या बोला? इंटीजर नंबर। ठीक, बहुत सुंदर। INT इंटीजर नंबर। इसका परिभाषा पूछेगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो परिभाषा बनेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 देके इन्फिनिटिव दे देंगे। फिर इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट देके इधर भी इन्फिनिटिव दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। की संख्या को, यह संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। केवल उदाहरण वाला परिभाषा बना देना है कि 0 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव को पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब मेरा क्वेश्चन होगा, ये भी तो माइनस इन्फिनिटिव की ओर चल जाएगा, इधर है प्लस इन्फिनिटिव की ओर, है कि नहीं? यस सर। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, 0 बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस इन्फिनिटी, अपरिभाषित है सबसे बड़ी। हाँ यही अपरिभाषित जिसको आप लोग बोल रहे हैं, अपरिभाषित, ठीक ना। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, हाँ माइनस में हो जाएगा अपरिभाषित। और विशेष इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन अब तुलनात्मक इससे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तुलनात्मक क्वेश्चन कैसा होगा, इससे सबसे मेन क्वेश्चन तुलनात्मक ही होता है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है? यस सर। सब तो दिख रहा है, प्राकृत संख्या नहीं दिख रहा है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। यस सर। फिर क्वेश्चन देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? यस सर। सब पूर्ण भी दिख रहा है। यस। अब उल्टा देते हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं सर। नहीं होगा, ये सब मिलेगा उसमें। नहीं सर। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं सर। पूर्णांक संख्या तो व्यापक हो गया, ये प्राकृत में कहाँ मिलेगा? इसमें निगेटिव भी है, तो सभी पूर्णांक कहाँ से लगा प्राकृत में? समझ रहे हैं? अर्थात सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। समझ गए? बस यही तो 9th क्लास में जो आपको समझना टफ लग रहा होगा। अब इस पर होमवर्क तैयार करता हूं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, लिख लेंगे। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, बना लेंगे। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? हाँ जो भी हो, उत्तर अभी नहीं बोलना है। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? बना लेंगे सर। बन जाएगा सब। ये सब बन जाएगा। ये इसका अर्थ हुआ, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? बना लेंगे सर। बन जाएगा। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसका मैं आंसर नहीं बताया हूं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आंसर। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी परिमेय संख्या लिखें। सबसे छोटी परिमेय संख्या लिखें। परिमेय संख्या मैं बता रहा हूं, ठीक ना। और सबसे बड़ी परिमेय संख्या लिखें। इन दोनों संख्या को केवल आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसका मैं पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।